सांसद के गलियारों में आज भी एक किस्सा गूंजता है। जब भारत का प्रधानमंत्री अपने कमरे में पहुंचे तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। रूंधे गले से वो अपने सहयोगियों से बस इतना ही कह पाए कि हम सिर्फ एक वोट से हार गए। यह कहानी है अटल बिहारी वाजपेयी की। वो नेता जो शब्दों के जादूगर थे, लेकिन उस दिन उनके पास शब्द नहीं थे। हम अक्सर उनकी जीतों को याद रखते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे अटल जी के उन 5 हारों की जिन्होंने उन्हें एक साधारण प्रचारक से देश का अटल नेता बना दिया। कैसे एक हार ने उन्हें रोने पर मजबूर किया और कैसे एक हार पर वो ठहाका मारकर हंसे और बोले, चलिए पन्ने पलटते हैं। कहानी शुरू होती है 1952 के बाद। देश में लोकतंत्र नया था और अटल जी भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ एक युवा चेहरे की तलाश में था। 1953 में लखनऊ में उपचुनाव हुआ। सामने थी कांग्रेस की भारी भरकम मशीनरी। 28 साल के युवा पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी मैदान में उतरे, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे। यह उनकी पहली बड़ी सियासी चोट थी। फिर आया 1957। जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय जानते थे कि अटल जी की असली ताकत उनकी आवाज़ है। उन्हें बस संसद में पहुंचना था, इसलिए रणनीति के तहत अटल जी को 3 जगह से लड़ाया गया, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। नतीजा ये हुआ कि मथुरा में जमानत जब्त हुए, लखनऊ में टक्कर दी पर हार गए। लेकिन एक और सीट थी जहां से उनकी लाज रख ली गई, और वो सीट थी बलरामपुर। वहां के स्थानीय समीकरण और करपात्री महाराज के प्रभाव से अटल जी को पहली बार संसद पहुंचा दिया। लेकिन यह जीत अगली बड़ी हार की भूमिका लिख रही थी। नेहरू जी अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों के मुरीद थे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं चलती। 1962 में नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जनसंघ का यह तेज तर्रार वक्ता संसद में लौटे। उन्होंने अटल जी को घेरने के लिए दिल्ली से एक मजबूत महिला नेता सुभद्रा जोशी को बलरामपुर भेजा। मुकाबला कड़ा था। बॉलीवुड एक्टर बलराज साहनी तक प्रचार में उतारे गए और आखिरकार अटल जी महज 2000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन कुछ साल बाद यानी अगले ही चुनाव में इसी सीट से एक उम्मीद की कमल भी खिला। 1966 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुभद्रा जोशी को अटल बिहारी वाजपेयी ने 50% वोट से हराकर फिर से लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1971 के चुनाव में जब अपने सुरक्षित गढ़ ग्वालियर लौटे तो कांग्रेस के गरीबी हटाओ लहर के बावजूद अपनी सीट पर जीत हासिल की और फिर अगले चुनाव में नई दिल्ली सीट से भी जीतकर पार्टी को मजबूत करते रहे। लेकिन सबसे दर्दनाक हार अभी बाकी थी। साल 1984 इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर थी। अटल जी फिर से अपने सुरक्षित गढ़ ग्वालियर लौटे। उन्हें भरोसा था कि राजमाता विजय राजा सिंधिया के प्रभाव से वो जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने आखिरी मौके पर शतरंज की चाल चली। उन्होंने माधवराव सिंधिया को अटल जी के खिलाफ उतार दिया। राजा बनाम रंग की लड़ाई में अटल जी बुरी तरह हारे। यह वो दौर था जब बीजेपी संसद से सिर्फ 2 सीटों पर चिमट गई थी। अब आते हैं उस हार पर जिसने अटल जी को तोड़ दिया था। तारीख थी 17 अप्रैल 1999। जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया था और अटल सरकार को विश्वास मत साबित करना था। संसद में सांसें थमी हुई थी। वोटिंग हुई। स्पीकर ने नतीजे घोषित किए। पक्ष में पड़े थे 269 वोट, वहीं विपक्ष में पड़े 270 वोट। सिर्फ एक वोट से देश की सरकार गिर गई। और वो वोट किसका था? सैफुद्दीन सोज का या उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग का, जिन्हें सीएम होते हुए भी संसद में वोट डाला। यह बहस आज भी जारी है। इस पर हम कभी अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उस दिन अटल जी के आंखों में जो आंसू थे वो सत्ता जाने की नहीं बल्कि धोखे और सिस्टम के बेबसी की थे। और अंत में 5वीं और आखिरी हार 2004 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी इंडिया साइनिंग के नारे पर सवार थी। प्रमोद महाजन जैसे राजनीतिकार को लगा कि सब कुछ पक्ष में है, अच्छी जीडीपी, अच्छा मानसून और अटल जी की लोकप्रियता, इसलिए समय से पहले चुनाव करवा लिए गए। लेकिन जनता का मूड कुछ और ही था। जब नतीजे आए तो वाजपेयी सरकार सत्ता से बाहर हो चुकी थी। सबको लगा अटल जी टूट जाएंगे। लेकिन जब उनके प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा उनके पास पहुंचे और पूछे, सर ये क्या हो गया, तो अटल जी ने अपनी चीज परिचित शैली में पलटे और ठहाका मारकर हंसते हुए बोले, ये तो उन्हें यानी कांग्रेस को भी नहीं पता कि ये क्या हो गया। उस हार में एक स्वीकृति भी थी और एक फकीरी थी। 2005 में अपने जन्मदिन के ठीक बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। उनकी ये 5 हारें हमें सिखाती है कि लोकतंत्र में नेता वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, नेता वो है जो एक वोट से सरकार गिरने पर भी जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार करता है। शायद इसलिए वो अजात शत्रु कहलाए, यानी वो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। आपको अटल जी का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है? कवि, नेता, वो इंसान जो हार में भी मुस्कुराना जानता था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले किस्से के लिए हमारे चैनल जनबल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।